दोस्तों, भारत में करीब करीब हर साल 8,000 औरतों को जान से मार दिया जाता है क्योंकि उनके फैमिली वाले शादी के वक्त प्रॉमिस किया हुआ दहेज का राशि दे नहीं पाते हैं। ये तो सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा है। इसके अलावा न जाने कितनी औरतें अपनी जान गंवा देती है और उनके जो फैमिली वाले हैं जिन्होंने उसको मारा है, ससुराल वाले, उनके खिलाफ कोई केस दर्ज ही नहीं होता है। एक आंकड़े के हिसाब से सिर्फ 10% केस ही दर्ज होता है और उसमें से 1% लोगों को ही सज़ा मिल पाती है। इसके अलावा सुसाइड का आंकड़ा तो दिया ही नहीं जाता। सुसाइड का तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। न जाने कितनी औरतें परेशान होकर, अत्याचारों से परेशान होकर सुसाइड कर लेती है। जो लोग अपने पत्नी को या बहू को जान से नहीं मार पाते, वो लोग प्रताड़ित करते हैं, वो लोग मारते हैं, पीटते हैं, उसके ऊपर अलग अलग तरीके के अत्याचार करते हैं। और जो बहू है, जो बीवी है, वो कंप्लेन दर्ज नहीं कर पाती क्योंकि इससे समाज में बोला जाता है कि इससे बदनामी होगी, इससे बहू की बदनामी होगी, बहू के घर की बदनामी होगी। इसलिए 96 से 97% केसेस दर्ज ही नहीं होते हैं। बहुत सारे लड़की के माँ बाप ये डाउरी, दहेज से बचने के लिए लड़की की जल्दी शादी करा देते हैं क्योंकि सोसाइटी में माना जाता है कि लड़की की उम्र जितनी कम होगी उतना कम दहेज देना पड़ेगा। लड़की की उम्र जितनी बढ़ती जाएगी दहेज उतना ज़्यादा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंडिया में, पूरी दुनिया में, इंडिया में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस होते हैं। इस दहेज प्रथा जैसे एक खराब सिस्टम के कारण न जाने कितने फैमिली वाले सारी ज़िंदगी के लिए उधारी में दब जाते हैं। इसकी वजह से भ्रूण हत्याएं भी बढ़ने लगी है क्योंकि जब भी किसी घर में बेटी पैदा होती है तो उसके माँ बाप को बोला जाता है कि अब पैसे जमाना शुरू कर लो, तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है। बेटी पैदा होने का मतलब ये है कि अब उसके माँ बाप उधारी के तले दबने वाले हैं क्योंकि बेटी की शादी में खर्चा करो, बेटी को दहेज के लिए पैसे जमाओ, उसको दहेज दो, उसके बाद भी बेटी का जीवन सिक्योर है कि नहीं ये पता नहीं। इन सारे खराब नियम और खराब विचारों के कारण ही शायद लोग बेटी पैदा होते ही मार देते हैं या फिर उन्हें सड़क पे छोड़ के चले आते हैं। कितना दहेज दिया जाएगा ये लड़के के सैलरी पे, लड़के के प्रोफेशन पे तय होता है या फिर उसके पास कितनी ज़मीन है, उसके माँ बाप का क्या स्टेटस है, इसके हिसाब से दहेज फिक्स होता है। अगर लड़का IAS IPS ऑफिसर है तो दहेज बहुत ज़्यादा होगा। लड़का फॉरेन रिटर्न है और शादी के बाद लड़की को बाहर लेके जाएगा, विदेश में लेके जाएगा, तो भी दहेज बहुत ज़्यादा होगा। अगर उसके पास खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा है या फिर किसी पॉलिटिशियन का बेटा है, किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, तब भी दहेज बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। इसमें गलती लड़के की नहीं, मैं बोलूँगा लड़की के माँ बाप की है। इसमें लड़की के माँ बाप की गलती ऐसे है कि वो जितना पैसा दहेज देने में लगा रहे हैं उतना पैसा अगर अपनी बेटी की पढ़ाई पे खर्च करते या फिर उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्च करते तो उनको दहेज देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लड़की के माँ बाप सिर्फ लड़के का प्रोफेशन देख रहे हैं, उसकी सैलरी देख रहे हैं, उसकी हैसियत देख रहे हैं, ज़मीन जायदाद देख रहे हैं। इसकी बजाय अगर लड़के का बिहेवियर देखते, उसकी हरकतें देखते, उसका नेचर देखते तो ज़्यादा फ़ायदा करता। लड़के का नेचर देखो, उसकी हैसियत मत देखो, सैलरी मत देखो, उसका बिहेवियर देखो और अपनी लड़की को सक्षम बनाओ कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपना खर्चा खुद उठा सके। मान लीजिए अगर एक लड़का इंजीनियर है तो आप अपनी लड़की को इंजीनियर क्यों नहीं बना सकते? क्या कॉलेज में एडमिशन में कोई भेदभाव है कि लड़की को नहीं लिया जाएगा? नहीं, अपनी बेटी को पढ़ाइए, उसको इंजीनियर बनाइए, तब जो इंजीनियर लड़का है वो दहेज नहीं मांगेगा क्योंकि उसको लड़की भी इंजीनियर ही मिल रही है। दोनों इंजीनियर मिलके कमाएंगे, अपना अपना खर्चा खुद उठाएंगे, दहेज किस बात का। लड़कियों को भी अभी इस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा कि मैं शादी के बाद लड़के पे ही डिपेंड रहूँगी, मेरा सारा खर्चा वही उठाएगा, मेरी सारी देखभाल वही उठाएगा। नहीं, ज़माना बदल गया है। अब लड़की अपने पैरों पे खड़ी होती है। लड़की को भी कमाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी जो उसकी ज़रूरतें हैं, मेकअप का सामान से लेके हर एक सामान तक, उसको अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। अगर जब तक वो लड़के पे डिपेंड रहेगी तो उसके ऊपर ऐसे अत्याचार होते रहेंगे। इसी दहेज प्रथा को रोकने के लिए केरला में एक नियम लाया गया है रिसेंटली कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आप शादी करते हैं तो 1 महीने के अंदर आपको लिख के देना पड़ेगा कि आपने कोई दहेज नहीं लिया है। इसके ऊपर बीवी का साइन होगा, आपके पिताजी का साइन होगा और आपके ससुर जी का साइन होगा, यानी आपके फादर इन लॉ का साइन होना चाहिए कि आपने कोई दहेज नहीं लिया। इसको अपने हेड को सबमिट करना होगा और जो उनके हेड है वो केरला सरकार को सबमिट करेगी।
अगर किसी भी तरीके से ये पता चलता है कि आपने दहेज लिया है तो आपको सज़ा तो होगी होगी, आपकी सरकारी नौकरी भी चली जाएगी। इसके बाद कभी आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। इसका फ़ायदा ये होगा कि लोगों में इसका एक डर बैठेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% लोग इसको फॉलो करने लगेंगे, पर एटलीस्ट अगर 25% लोग भी इसको सही से फॉलो करते हैं तो 25% दहेज लेने में कमी तो आएगी। इसके अलावा पूरे केरला में एक अवेयरनेस बढ़ेगा कि दहेज लेना गैर कानूनी है। अगर आप दहेज लोगे तो आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। एक और प्रोग्राम चलाया जाएगा स्कूल और कॉलेजेस में, बच्चों में अवेयरनेस फैलाया जाएगा कि दहेज लोगे तो आगे जाके आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इससे स्कूल और कॉलेज के जो बच्चे हैं उनमें अवेयरनेस आएगा, उनके दिमाग में पहले से होगा अगर उनको सरकारी नौकरी करनी है तो दहेज नहीं लेना। पर दोस्तों, इस रूल के कुछ नुकसान भी है। मान लीजिए लड़के की फैमिली और लड़की की फैमिली दोनों ने ही आपस में ये डील कर लिया कि हम दहेज देंगे पर हम किसी को बताएंगे नहीं, कोई भी एफिडेविट या लिख के नहीं देंगे हम अपने हेड को सरकारी नौकरी में, तो सरकार क्या कर लेगी? उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि दहेज दिया। दूसरा नुकसान ये है कि मान लीजिए अगर लड़की वाले खुशी से कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो भी अब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लड़के को डर होगा बाई चांस बाद में जाके फंस गया तो। तीसरा नुकसान, जो कि सबसे बड़ा नुकसान होगा, कि लड़की इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकती है। बाद में मान लीजिए अगर लड़का और लड़की में लड़ाई हो गई, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो जो लड़की है वो ब्लैकमेल कर सकती है लड़के को कि मैं ये लिख के दे दूंगी तुम्हारे ऑफिसर को कि तुमने दहेज लिया था, फिर तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो इस नियम के बहुत सारे प्रोज भी है, बहुत सारे कॉन्स भी है। उम्मीद करता हूँ केरला की सरकार इसके बारे में ज़रूर सोचेगी और नियम को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगी। नियम में जांच का प्रावधान भी लाएगी कि दहेज लिया है नहीं लिया है, इसकी प्रॉपर जांच होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है दहेज प्रथा भारत में रोकने के क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो ज़रूर कीजिए। जय हिंद।